गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपना देखते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बुनाई। लाइक दैट इंग्लिश में हम लोग विविंग कहते हैं। तो यहाँ पर आइए हम लोग एक फर्स्ट देखते हैं कि विविंग कहते किसे हैं जो है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि बुनाई हमारी ताने और बाने के द्वारा होती है। मीन्स हम कहेंगे ताने और बाने के धागों को 90 अंश के कोण पर इंटरलॉकिंग करना या गूंथना ही हमारा बुनाई कहलाता है। मीन्स हम कहेंगे 90 अंश कोण पर, क्या कहेंगे हम लोग, 90 अंश कोण, या इसे हम कहेंगे समकोण। समकोण 90 अंश कोण ब्रैकेट में समकोण पर ताने एवं बाने के धागे को, ताने एवं बाने के धागे को आपस में गूंथना, आपस में गूंथना गूंथना बुनाई कहलाता है। बुनाई कहलाता है। इस तरीके से आपने जो है बुनाई की परिभाषा तो देख लिया है। यहाँ पर हम कहेंगे समकोण। लाइक दैट यहाँ पर देखिए ताने और बाने के भी अदर नाम भी होते हैं और नाम भी होते हैं। लाइक दैट जो है ताने को हम लोग कई नामों से जानते हैं और बाने को भी कई नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए ताना की प्रक्रिया हमारी अगर आती है तो हम लोग को क्या क्या नाम मिल सकता है। हम कहेंगे ताना और यहाँ पर ये बाना। तो लाइक दैट जो है इंग्लिश के प्रोसेस में अगर आप देखें तो ताना को हम लोग वार्प बोलते हैं। वार्प, यहाँ पर ताने को वार्प कहा जाता है, इसको वेफ्ट कहा जाता है। वेफ्ट। अब देखिए इसे हम लोग कहेंगे कि मजबूती का धागा, ये हम लोग कहेंगे मजबूती का धागा है। मजबूती का धागा है। मजबूती का धागा है। ये हम लोग कहेंगे भराव का धागा है। भराव का धागा। देखिए मजबूती का धागा, लाइदर भराव का धागा। तो इस तरीके से हम लोग और भी हम लोग जो है हम लोग कहेंगे कि आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। लाइडर देखिए ताना और ये आपका बाना। तो देखिए ये हमारा ताना ऊर्ध्वाधर होता है। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर धागा। ऊर्ध्वाधर धागा हमारा ताना होगा, जबकि हम लोग कहेंगे क्षैतिज धागा, क्षैतिज धागा हमारा बाना होता है। लाइडर जो है हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य धागा हमारा ताना होगा। तो इसे हम कहेंगे अनुप्रस्थ धागा। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ धागा, अनुप्रस्थ धागा हमारा बाना होगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हमारे ताना और बाना के तहत कई नाम आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि वस्त्र का आधारभूत धागा, हम लोग कहेंगे इसे वस्त्र का आधारभूत धागा। आधारभूत, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। वस्त्र का आधारभूत धागा, वस्त्र का आधारभूत धागा हमारा क्या होता है। हम लोग कहेंगे वस्त्र का आधारभूत धागा हमारा ताना होता है। जबकि हम लोग कहेंगे गौड़ धागा, वस्त्र का गौड़ धारा, वस्त्र का गौड़ धागा, गौड़ धागा हम लोग कहेंगे बाना होगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ताने और बाने के तहत हमारा जो नाम है वो एक नहीं कई नाम है। तो इस कई नामों को हम लोग क्या करेंगे, अपना याद रखेंगे। लाइक दैट अब हम लोग आते हैं कि हमारा बुनाई कितने प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं हम लोग बुनाई के प्रकार। बुनाई के प्रकार हम लोग को मालूम है कि बुनाई हमारी दो प्रकार की होती है। हम लोग क्या कहेंगे, बुनाई हमारी दो प्रकार की होती है। लाइक दैट देखिए दोनों के नाम हमारा है। हम लोग कहेंगे सामान्य बुनाई, एक हमारी आएगी सामान्य बुनाई आएगी, और दूसरा हम लोग कहेंगे फैंसी बुनाई आएगी। फैंसी बुनाई, फैंसी बुनाई।
अब एट फर्स्ट हम लोग का सामान्य बुनाई और फैंसी बुनाई के नाम भी जो है हम लोग को मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए कौन कौन सी बुनाई हमारी सामान्य बुनाई होती है और कौन कौन सी बुनाई हमारी फैंसी बुनाई होती है। तो इसके तहत आइए, सामान्य बुनाई के तहत हम लोग देखते हैं कौन कौन सी बुनाई हमारी सामान्य बुनाई के अंतर्गत आती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि शादी बुनाई, शादी। लाइक दैट हम लोग कहेंगे प्लेन, प्लेन बुनाई, प्लेन बुनाई हमारी आएगी। दूसरा हम कहेंगे रिब बुनाई आएगी, रिब बुनाई। लाइक दैट हम कहेंगे धारीदार, धारीदार बुनाई। देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा मिलेगा बास्केट बुनाई, बास्केट, बास्केट बुनाई, बास्केट बुनाई हम लोग कहेंगे बास्केट बुनाई। फिर हम कहेंगे चौथा ट्विल बुनाई, ट्विल बुनाई। लाइक दैट पांचवा हम लोग कहेंगे सेटिन बुनाई, सेटिन। अब सेटिन का इंग्लिश प्रोसेस याद रखना है, SATIN, सेटिन बुनाई। छठा हम लोग कहेंगे शॉर्टिन बुनाई, शॉर्टिन, शॉर्टिन बुनाई। इसे हम लोग SATEEN से देखते हैं, शॉर्टिन बुनाई। लाइट दैट जो है हमें सातवां हक बैक, हक बैक बुनाई। और आठवां हनी कॉम्ब बुनाई, हनी कॉम्ब, हनी कॉम्ब बुनाई। तो इस तरीके से देखिए कुल मिलाकर के हमारे जो सिंपल वीविंग है वो हम कहेंगे कि हमारी 8 होती हैं। लाइक दैट जो हमारी फैंसी बुनाइयां होती हैं वो हमारी 6 होती हैं। सामान्य बुनाई कितनी होती हैं? 8, याद रखना। अब फैंसी बुनाई के तहत हम लोग कहेंगे कि ये हमारी 6 होती हैं। आइए एक करके हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग कहेंगे पाइल बुनाई, पाइल बुनाई। दूसरा हम लोग कहेंगे डबल क्लॉथ, डबल क्लॉथ बुनाई। तीसरा हम लोग कहेंगे लीनो या गाज बुनाई, लीनो ऑब्लिक गाज बुनाई। चौथा हम लोग कहेंगे स्वीवेल बुनाई, स्वीवेल, स्वीवेल बुनाई। पांचवा हम लोग कहेंगे डॉबी बुनाई, डॉबी बुनाई। और लास्ट हम लोग कहेंगे जेकर्ड बुनाई, जेकर्ड, जेकर्ड बुनाई। इस तरीके से देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर सभी बुनाइयां आ चुकी हैं। लाइक दैट बुनाई के प्रकार में आपने देख लिया कि फैंसी बुनाई कौन कौन सी है। 6 कुल फैंसी बुनाइयां होती हैं, जबकि हम कहेंगे 8 कुल हमारे पास जो है सामान्य बुनाइयां होती हैं। कुल मिलाकर के 8 से 14 बुनाई है। तो आइए इस 14 बुनाइयों का हम लोग जो है एक एक फैक्ट जानते हैं और उनके फैब्रिक्स जानते हैं कि किस बुनाई द्वारा हमारा कौन सा फैब्रिक्स तैयार होता है और उसकी विशेषता क्या है जो है। लाइक दैट जो है इसकी एक विशेषता और इसका हम लोग कहेंगे फैब्रिक्स। क्वेश्चन हमारा इसी से आता है। तो हमें उम्मीद है कि हम लोग जो है आज अपने ये 14 का 14 बुनाई को क्या करेंगे, उनके एक एक विशेषता या दो दो विशेषताओं को और उनसे बुनाई द्वारा तैयार वस्त्रों का नाम आज हम लोग जो है देखते हैं। तो आइए पहला हम लोग देखते हैं प्लेन बुनाई, अपना सामान्य बुनाई। देखिए शादी बुनाई, शादी बुनाई। शादी बुनाई के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ पर ताना और बाना का जो अनुपात होगा, ताना अनुपाती बाना, बाना, या इस तरह से आप कह सकते हैं ताना अनुपाते बाना का हम लोग कहेंगे कि अनुपात एक संबंधी एक होता है, एक संबंधी एक होता है। मीन्स एक ताना और एक बाना को हम लोग क्या करते हैं 90 अंश के कोण पर जो है इंटरलॉकिंग करते जाते हैं। मीन्स एक ताने को उठाएंगे तो एक ताने को दबाएंगे। मीन्स बाने द्वारा एक ताने को दबाना, एक बाने को उठाना, फिर एक ताने को उठाना, एक बाने को उठाना। इस एक रो के बाद जो हम लोग दूसरी रो की जो प्रक्रिया में फिर क्या करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं। जिसे उठाए रहते हैं उसे दबाते हैं, जिसे दबाए रहते हैं उसे
उठाते हैं, इस तरीके से पूरा फैब्रिक्स हमारा एक ताने और एक बाने के जो है इंटरलॉकिंग द्वारा 90 अंश के कोण पर जो है इनको जो है लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपना वस्त्र तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो है हम कहेंगे कि वन साइडेड जो है, टू साइडेड नहीं, हमारा फैब्रिक्स वन साइडेड होता है। हम कहेंगे वस्त्र ये वन साइडेड होता है, वस्त्र देखिए वस्त्र हमारा वन साइडेड होता है, वन साइडेड, वन साइडेड वस्त्र हमारा वन साइडेड होता है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, वस्त्र के हमारे क्या क्या एग्जाम्पल हैं। लाइक दैट जो है शादी बुनाई का आप एग्जाम्पल देखिए कि क्या क्या आपके जो है यहाँ वस्त्र होते हैं। हम कहेंगे बेटिस्टे, बेटिस्टे, बेटिस्टे ये शादी बुनाई का वस्त्र है। लाइक दैट जो है दूसरा हम लोग देखेंगे बायल, बायल, नेक्स्ट जिंघम, जिंघम, और फोर्थ हमारा क्रीटोन, क्रीटोन। ये चार वस्त्र मेनली हमारे हैं जो कि हम लोग कहेंगे कि शादी बुनाई द्वारा तैयार किए जाते हैं, वन साइडेड होते हैं। तो इस तरीके से प्लेन बुनाई का आपने प्रोसेस देख लिया। हम कहेंगे कि इस प्लेन बुनाई में हमारी एक विशेषता भी है कि यहाँ पर लाइक दैट नोट पॉइंट में देते हैं कि दो हार्नेस का प्रयोग किया जाता है, दो हार्नेस, दो हार्नेस का प्रयोग किया जाता है, दो हार्नेस का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। अब देखिए हार्नेस की बातें आती है तो हार्नेस को जान लीजिए। हार्नेस ताने के धागे को नियंत्रित करता है, जो ताने के धागे को, ताने के धागे को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। देखिए ये ताने के धागे को नियंत्रित करता है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा जो हार्नेस होगा वो ताने के धागे को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मीन्स एक ताने और एक बाने के तहत हमारी जो बुनाई की गई उसे हम लोग शादी बुनाई कहेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग कहेंगे कि हमारा बेटिस्टे, बॉयल, जिंघम और क्रीटोन ये चार वस्त्र मेजर हैं जो आपके कई एग्जामों में आए हुए हैं और आते रहते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि आपका शादी बुनाई के क्या विशेषता रही है और कौन कौन से वस्त्र इससे बनाए गए हैं। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं रिब बुनाई, रिब बुनाई, इसे धारीदार बुनाई भी कहा जाता है। आब्लिक हम लोग कहेंगे धारीदार, धारीदार बुनाई, धारीदार बुनाई। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि धारीदार मीन्स धारियां, क्या ताने बाने का अनुपात हमारा डिफरेंट होगा, नहीं, हम लोग कहेंगे कि ताने बाने हमारे सेम अनुपात में होंगे। ताना अनुपात बाना दोनों का हमारा प्रोसेस क्या होगा, हम लोग कहेंगे एक संबंधी एक का ही होगा। ताना और बाना का जो अनुपात होगा हम लोग कहेंगे कि बराबर होगा। बस ये है जो है कि इसमें से, इसमें से एक, एक ताना या बाना मोटा होता है, मोटा होता है, मोटा होता है। बस यही अंतर है कि इसमें हमें एक का ही अनुपात होगा, इसमें से एक ताना या बाना हमारा क्या होता है, मोटा होता है। बाकी हम लोग कहेंगे एक ही हमारे ताने और बाने का इंटरलॉकिंग द्वारा ये हमारा बुनाई की जाती है। आइए नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं जो है ये हमारा, हम लोग कहेंगे इसके द्वारा कौन सा कपड़ा तैयार किया जाता है, तो हम लोग कहेंगे ब्रॉन्ड क्लॉथ वस्त्र। देखिए इसका वस्त्र जो होगा वो हमारा होगा ब्रॉन्ड, ब्रॉन्ड क्लॉथ, ब्रॉन्ड क्लॉथ। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे ब्रॉन्ड क्लॉथ होगा। और इसके बाद हम कहेंगे पॉपलिन होगा, टफेटा होगा, पॉपलिन, पॉपलिन, और ये हमारा टफेटा, टफेटा। देखिए कई बार ये हमारा पॉपलिन और टफेटा कई बार आया हुआ है। लाइक दैट जो है आप इसे काउंट करेंगे कि ये हमारा कई बार आया हुआ है। टफेटा आपको मालूम भी होगा टफेटा। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि टफेटा में कौन सी बुनाई की जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, टफेटा में रिब बुनाई की जाती है। कौन सी बुनाई होती है, टफेटा में रिब बुनाई होती है। लाइक दैट जो है यहाँ पर अगर काउंट किया जाए कि ताना मोटा होता है कि बाना, तो मेजर पॉइंट लिया जाता है। हम लोग कहते हैं कि बाना मोटा होता है, ताना या बाना में से हम लोग कहें कि बाना मोटा होता है। क्या होता है,
बाना मोटा होता है। तो इस तरीके से आपका ये रिब बुनाई आपका यही समाप्त होता है। लाइक दैट आपके पास 2-3 एग्जाम्पल है, इतने से ही आपका क्वेश्चन फंसेगा, इससे ज्यादा आपका नहीं जाने वाला है। आइए अगला हम लोग देखते हैं बास्केट बुनाई। देखिए बास्केट बुनाई। अब देखिए बास्केट बुनाई के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि हमारे ताने और बाने का कई हमारा क्या होता है जो है हम कहेंगे भाग होते हैं। अब वो हमें एक मान करके जो बुनाई की जाती है जो है, मीन्स हम कहेंगे कई ताने कई ताने और कई बाने और कई बाने के धागे को एक मानकर बुनाई की जाती है, बुनाई की जाती है, की जाती है। लाइक दैट इसे भी हम लोग कहेंगे ताना अनुपात जो बाना का प्रोसेस होगा वो हमारा एक संबंधी एक का ही होता है। ताना और बाना का जो अनुपात इसमें भी होता है वो एक के ही अनुपात में होता है। लाइक दैट जो है देखिए ये बास्केट बुनाई के जो हमारे फाइब्रिक्स आएंगे वो फाइब्रिक्स आप देखिए लाइक दैट जो है इसे 1 संबंधी 1 या इसे आप 2 संबंधी 2 भी कर सकते हैं, 4 संबंधी 4 भी कर सकते हैं। मीन्स 4-4 धागों को ले सकते हैं, एक-एक धागों को भी ले सकते हैं, इस तरीके की हमारे है। लाइक दैट देखिए 2 सूती 3 सूती वस्त्र में देखिए इनका जो वस्त्र मिलेगा वो हमें मिलेगा 2 सूती 2 सूती 3 सूती 3 सूती। लाइक दैट हम लोग कहेंगे 2 सूती 4 सूती 4 सूती और मेटिक वस्त्र मेटिक मेटिक वस्त्र। देखिए इतने वस्त्र हैं जो आपका जो है बास्केट बुनाई द्वारा तैयार किए जाते हैं। लाइक दैट जो है आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग कहेंगे ऑक्सफोर्ड और मॉन्ग क्लॉथ भी होता है। ऑक्सफोर्ड 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 क्लॉथ और मॉन्थ क्लॉथ भी होता है। मॉन्थ क्लॉथ क्लॉथ दो इस तरीके के और भी क्लॉथ हैं जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। लाइक दैट हम लोग के पास जो है मिला यहाँ पर बास्केट बुनाई मीन्स 2 सूती का वस्त्र हमारा बास्केट बुनाई से तैयार होता है, 30 सूती का वस्त्र भी बास्केट बुनाई से तैयार होता है, 4 सूती का भी होता है। मेटिक वस्त्र हमारा कई बार पूछ रखा है। यहाँ पर देखिए ये मेटिक वस्त्र हमारा मेटिक वस्त्र में कौन सी बुनाई की जाती है तो हम लोग कहेंगे मेटिक वस्त्र में बास्केट बुनाई की जाती है। मीन्स पट्टीदार बुनाई। बास्केट का मतलब समझते होंगे, हम कहेंगे पट्टीदार बुनाई, इसे हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं पट्टीदार पट्टीदार बुनाई भी कहते हैं इसको, पट्टीदार बुनाई। लाइक दैट आपने देख लिया बास्केट बुनाई। और आइए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है बास्केट बुनाई के बाद हम लोग अपना देखते हैं नेक्स्ट बुनाई ट्विल बुनाई। आइए नेक्स्ट बुनाई हम लोग देखते हैं ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई ट्विल बुनाई देखिए ट्विल बुनाई को हम लोग धारीदार बुनाई भी बोलते हैं। ट्विल बुनाई को हम लोग क्या बोलते हैं जो है इसे हम लोग धारीदार बुनाई भी बोलते हैं। धारीदार धारीदार बुनाई भी कहा जाता है, धारीदार बुनाई। अब धारीदार में भी जो है तिरछी धारीदार, यहाँ पर भी आता है तिरछी 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 धारीदार बुनाई। लाइक दैट जो है देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे तिरछी धारीदार बुनाई का जो हमारा ताना और बाना का जो अनुपात होता है ये अंतर होता है ताना और बाना। इसमें ताने और बाने का जो अनुपात होगा वो हमारा डिफरेंट होता है। 2 संबंधी 1 या 3 संबंधी 1 का अनुपात होता है। ये विशेषता है। ताना हमारे ज्यादा होंगे, जब भी हम लेंगे बुनाई में तो ताने हमारे ज्यादा संख्या में होंगे और बाना हमारा एक होगा। 2 या 3 तानों को एक साथ ऊपर से जो है गुजरता हुआ ये क्या करेगा किसी एक ताने के धागे के नीचे से निकलेगा और ये प्रक्रिया जो है पूरे फाइब्रिक्स में अपनी होती रहती है। तो इस तरीके की बुनाई हम लोग कहते हैं जो है कि हमारी बोली जाती है ट्विल बुनाई। विशेषता इसकी देखिए विशेषता विशेषता
विशेषता में आपको देखिए ये ताना हमारा ज्यादा है, तो इसी के तहत हम लोग कहेंगे हमारा ये ताना मुखी होगा। क्या होगा? ताना मुखी होगा। मीन्स ताना के फ्लोट दिखाई देंगे, जो क्या कहेंगे, ताना के ताना के फ्लोट दिखाई देंगे, फ्लोट दिखाई देंगे। ताना के फ्लोट क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। तो ये विशेषता रहे कि ये हमारा क्या होता है, ट्यूल बुनाई तानामुखी होती है। और यहाँ पर हम कहेंगे तिरछी धारियां होती है। लाइक दैट इसका वस्त्र हम लोग देखते हैं, जो वस्त्र है, ये देखिए इनके जो वस्त्र हैं, वस्त्र हम कहेंगे सर्ज होगा, सर्ज। लाइक दैट जो है डेनिम होगा, गेवर्डिन होगा, डेनिम, गेवर्डिन, गेवर्डिन, डेनिम, गेवर्डिन और ट्वीड, ट्वीड। इस तरीके से यहाँ पर आपने देख लिया कि आपके ट्यूल बुनाई के वस्त्र हैं जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप यहाँ अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि सर्ज क्लॉथ डेनिम कपड़ा हमारा जो है ट्यूल बुनाई का होता है, गेवर्डिन भी हमारा ट्यूल का होता है और ट्वीड भी होता है। तो कुल मिलाकर के 4 फैब्रिक्स आपको हमने यहाँ पर दिया है जो ट्यूल बुनाई द्वारा तैयार किया। लाइक दैट यही पूछे भी गए हैं, इसके अलावा आपके पूछे भी नहीं गए हैं। तो आप क्या करेंगे, इन चारों फैब्रिक्स को आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और आइए नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं जो है शॉर्टिंग बुनाई। देखिए इंग्लिश का प्रोसेस देखना, SATIN, ये हमारा शॉर्टिन, हिंदी में लिखते हैं तो इसे बोलते हैं जो है सेटिन, इस तरीके से करते हैं। तो इंग्लिश को आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें, नहीं तो आपका मामला जो है खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहले आपको इंग्लिश रख रखा है जो है, आप इंग्लिश के इसको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इंग्लिश का प्रोसेस देखना है, क्योंकि इसका ही दूसरा रूप जो है आपके पिछले एग्जाम में आया हुआ था। जिन बच्चों ने इंग्लिश को ध्यान दिया उनका तो अच्छा हुआ, क्योंकि दोनों को एक ही नाम से लिखा था हिंदी में, शॉर्टिन और शॉर्टिन। तो यहाँ पर देखिए SATIN की प्रक्रिया जब होगी तो हम सेटिन कहेंगे। यहाँ पर हम कहेंगे कि ताना और बाना का जो अनुपात होगा, ताना प्लस बाना का जो अनुपात होगा यहाँ पर 4 संबंधी 1 का होता है, 4 संबंधी 1 का। तो देखिए ताना और बाना का अनुपात 4 संबंधी या 1 का होगा, तो हम क्या कहेंगे, विशेषता क्या इसकी निकल के आएगी, विशेषता, विशेषता निकल के इसकी आएगी कि हमारी जो शॉर्टिंग बुनाई होती है, सेटिंग बुनाई, ये तानामुखी होती है, तानामुखी, ये तानामुखी होती है, तानामुखी होती है, तानामुखी होती है। और जो वस्त्र इसका निकलेगा, एक ही वस्त्र का नाम होगा, हम लोग कहेंगे सेटिन क्लॉथ, सेटिन क्लॉथ, सेटिन क्लॉथ। बस इतना ही आपका है जो है, में से एक विशेषता इसकी आपको जाननी है, ताने बाने का अनुपात जानना है। लाइक दैट जो है इतना ही प्रोसेस में से एक बाने का धागा 4 ताने के धागे के ऊपर से जो है गुजरता है जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि जो ताने के फ्लोट होते हैं, मीन्स वो फ्लोट मीन्स तैरता हुआ, मीन्स बड़े बड़े दिखाई देते हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं कि ताना मुखी। आइए तैसे हम लोग जो है शॉर्टिन देखते हैं। SATEEN की बातें होती है, जिसे हम लोग शॉर्टिन कहते हैं, शॉर्टिन। अगर प्रोसेस देखें तो इस तरीके का हमारा शॉर्टिन का होता है। ये जस्ट हम लोग का क्या होगा, सेटिन का उल्टा होता है। मीन्स ताना और बाना का जो अनुपात होगा जस्ट अपोजिट होगा। मीन्स हम कहेंगे ताना अनुपात जो बाना होगा, बाना होगा, इसे हम कहेंगे एक संबंधी 4 होगा। मीन्स देखिए ये बाना 4 है जो है। अब विशेषता में जब अगर आप देखेंगे तो यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था, विशेषता, कि हम कहेंगे शॉर्टिन बुनाई हमारी क्या होती है, हम लोग कहेंगे बाना मुखी होती है। क्या होती है? बाना मुखी होती है, बाना मुखी होती है। देखिए ये विशेषता है। मीन्स हम कहेंगे कि हमारा बाने का जो है 4 धागा किसी ताने के एक धागे के नीचे से जाता है, और फिर जो है हम कहेंगे 4 बाने के धागे जो है फिर एक ताने के धागे के जो है ऊपर से जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है क्या हुआ, ये हमारा बाना मुखी होता है। लाइक दैट जो है, आइए अगला हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट बुनाई। इसकी क्लास में देखेंगे, इसके वस्त्र अगर आप देखेंगे तो इसे बोला जाता है शॉर्टिन वस्त्र, शॉर्टिन, इसे हम लोग कहेंगे शॉर्टिन, शॉर्टिन क्लॉथ, शॉर्टिन क्लॉथ, इस तरह के हमारे आता है। आइए नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं अपना 5 वीविंग देखते हैं, अगली बुनाई हम लोग देखते हैं अपनी।
देखिए हक बैक बुनाई हम लोग कहेंगे कि नेक्स्ट बुनाई हमारी हक बैक बुनाई है। हक बैक बुनाई, हक बैक बुनाई। देखिए हक बैक बुनाई का जो प्रोसेस है हम लोग कहेंगे कि हक बैक बुनाई हमारा जो है क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि हमारा ताना मुखी होता है। ताना मुखी, ताना मुखी मेजर पॉइंट्स याद करिए कि हक बैक बुनाई हमारा ताना मुखी होती है। अलाइड है जो है इसका जो मेजर वस्त्र होगा, जो वस्त्र इसके होते हैं मुख्य रूप से स्पेशल वस्त्र जो है तौलिया होती है। तौलिया, इस बुनाई द्वारा तौलिया तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, किया जाता है। अब यहाँ पर तानामुखी के प्रोसेस में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हक बैक होगा ये हम लोग कहेंगे 3 संबंधी 1 या 4 संबंधी 2 या हम कहेंगे 6 संबंधी 3। इस अनुपात में हमारा ताना और बाना का इनका अनुपात होता है। ताना संबंधी बाना, ये अनुपात इनका होता है जो है हक बैक बुनाई का। लाइक दैट जो है आइए लास्ट बुनाई हम लोग देखते हैं हनीकॉम्ब बुनाई। देखिए यहाँ पर हम कहेंगे हनीकॉम्ब बुनाई। आइए यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं इसको। हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब बुनाई। देखिए हनीकॉम्ब मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना होती है। हम कहेंगे मधुमक्खी, मधुमक्खी के छत्ते के, छत्ते के समान, समान बुनाई। मधुमक्खी के छत्ते के समान बुनाई को हम लोग बोलते हैं जो है हनीकॉम्ब बुनाई। लाइक जो है यहाँ पे इनकी विशेषता देखिए, हम लोग कहेंगे कि हमारा इसके 2 फेज होते हैं। लाइक जो है हम लोग कहेंगे एक और ताने वार तो दूसरे वार बाने वार होता है। सेल के समान इसकी संरचना होती है। संरचना, संरचना कोशिका, कोशिका के समान, समान संरचना होती है। संरचना, अब देखिए विशेषता इनकी देख लीजिए। विशेषता, विशेषता हम कहेंगे ये तानामुखी भी होता है। तानामुखी, तानामुखी वन साइड, वन साइड, एक साइड तानामुखी होगा, तानामुखी। बानामुखी, बानामुखी भी होता है, बानामुखी। अदर साइड हम लोग कहेंगे अदर साइड, अदर साइड में से तानामुखी और बानामुखी का हमारी बुनाई कौन सी है, हम लोग कहेंगे कि हनीकॉम्ब हमारा तानामुखी भी होती है और बानामुखी भी होती है। मीन्स ये हमारे दोनों ओर फ्लोर देते हैं। मीन्स सामने भी फ्लोर देगा और हम कहेंगे अंदर भी फ्लोर देगा। मीन्स हमें मालूम हो गया कि इसमें तानामुखी भी है और बाना। एक साइड तानामुखी का फ्लोट होगा तो दूसरी साइड हम लोग कहेंगे बानामुखी का फ्लोट होगा। आइए अब हम लोग फैंसी बुनाई देखते हैं। जो लाइक दैट देखिए हम लोग कहेंगे फैंसी बुनाई। फैंसी, फैंसी बुनाई। फैंसी बुनाई के लिए हमें चाहिए फैंसी धागा चाहिए। क्या चाहिए जो है, हम लोग कहेंगे फैंसी बुनाई के लिए फैंसी धागा चाहिए। फैंसी धागा, फैंसी धागा। फैंसी बुनाई फैंसी धागा से होती है। अब फैंसी धागा में हम लोग कहते हैं कि 3 धागे होते हैं। फैंसी धागे में 3 धागे होते हैं। फैंसी धागा हमारा 3 धागों का, हम लोग कहेंगे 3 धागों का, धागों का सम्मिश्रित रूप होता है। सम्मिश्रित, सम्मिश्रित रूप होता है, रूप होता है। देखिए ये हमारा फैंसी बुनाई, फैंसी बुनाई फैंसी धागे से होती है, जिसे हम लोग कहेंगे कि 3 धागों का सम्मिश्रित रूप होता है हमारा फैंसी धागा। तो लाइक दैट जो है तीनों के तहत नाम होता है, तीनों का अलग अलग नाम होता है। हम लोग कहेंगे फैंसी धागा में 3 धागे। तो देखिए 1 2 3 तीनों का नाम आप जान लीजिए। तो देखिए एक हमारा बेस धागा, आधार धागा होता है। आधार धागा, आधार धागा होगा जिसे हम लोग बेस बोलते हैं। बेस, बेस यार्न कहते हैं। बेस यार्न, बेस यार्न। दूसरा हम लोग कहते हैं प्रभाव, प्रभाव धागा बोलते हैं। इफेक्ट यार्न बोलते हैं। इफेक्ट यार्न, इफेक्ट यार्न। और तीसरा हमारा होता है जो है बाइंडर, बांधने वाला, बांधने
वाला, बांधने वाला धागा, बांधने वाला धागा, इसे हम लोग बाइंडर यार्न बोलते हैं, बाइंडर, बाइंडर, बाइंडर यार्न। ये 3 यार्न होते हैं। फैंसी धागा 3 धागों का सम्मिश्रित रूप होता है। इन 3 धागों के द्वारा इस तरीके से आप देखेंगे तो देखिए ये हमारा बेस धागा होगा और यहाँ से ये हमारा हम लोग कहेंगे कि हमारा प्रभाव धागा होगा और दूसरे के तौर पर इस तरीके का हम लोग लेंगे ऐसे। ये देखिए हमारा ये रहा जो है आपका हम लोग कहेंगे ये बेस धागा है। हाँ ये देखिए ये बेस धागा है, बेस यार्न है, यार्न। और इसे हम लोग कहेंगे इफेक्ट यार्न, इफेक्ट यार्न। और तीसरा हमारा ये मिलेगा हम लोग कहेंगे बाइंडर धागा, बाइंडर, बाइंडर यार्न। तो इस तरीके से आपने देख लिया यहाँ पर विथ फिगर कि फैंसी बुनाई फैंसी धागों से होती है और फैंसी धागे 3 धागों का सम्मिश्रित रूप होता है। ये कई बार आ चुका है। तो इस तरीके से कि फैंसी धागे में कितने धागे होते हैं, हम कहेंगे फैंसी धागे में 3 धागे होते हैं। हम कहेंगे तीनों धागे का अगर हम लोग क्वालिटी देखें तो हम लोग कहेंगे ये विभिन्न वर्ग के होते हैं। जो है हम क्या बोलेंगे, ये विभिन्न वर्ग के होते हैं। जो है ये तीनों को तीनों हम लोग कहेंगे ये हमारे विभिन्न वर्ग के होते हैं, विभिन्न, ये विभिन्न वर्ग के होते हैं, वर्ग, विभिन्न वर्ग के होते हैं, विभिन्न वर्ग के होते हैं। मीन्स कोई कॉटन होगा तो कोई लीलन होगा, कोई हम लोग कहें कॉटन होगा तो कोई कहेंगे सिल्क होगा, कहेंगे कोई हमारा क्या होगा नायलॉन का होगा। मीन्स भिन्न भिन्न वर्गों के हमारे तीनों क्या होते हैं, धागे होते हैं। तो इस तरीके से इनके नाम आपने देख लिया। अब आइए इस फैंसी धागे से हम लोग देखते हैं अपनी पहली फैंसी बुनाई जो है जिसे हम लोग पायल बुनाई कहते हैं। जो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पायल बुनाई, पायल बुनाई। पायल बुनाई को हम लोग जो है लूप बुनाई भी कहते हैं, लूप। पायल मीन्स होता है लूप, लूप बुनाई भी कहा जाता है इसे, पायल बुनाई या लूप बुनाई। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि ये मॉडिफाइड रूप है किसका, हम कहेंगे प्लेन वीविंग का मॉडिफाइड रूप है। जो क्या बोलेंगे हम लोग कहेंगे प्लेन, प्लेन वीव का, प्लेन वीव का मॉडिफाइड रूप है ये, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड रूप है। मीन्स एक तरीके का ये हमारी शादी बुनाई ही है। बस अंतर क्या है कि इसमें लूप बनाए गए हैं। लूप मीन्स हम लोग कहेंगे कि इसमें हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर लूप देख रहे हैं, पाइल मीन्स हम लोग कहेंगे दोहरे। अब यहाँ पर देखिए लूप की प्रक्रिया हमारी ये होती है, इस तरीके का हमारे देखिए लूप होते हैं पूरे वस्त्र में, इस तरीके के हमारे लूप नजर आएंगे। अगर इसी को अगर हमने काट दिया, अगर ये हमने इस तरीके का है तो हम कहेंगे पाइल बुनाई। ये हमारा प्रोसेस पाइल बुनाई का है, पाइल वीव का है ये। अगर इसी को हमने बीच से ब्रेक कर दिया तो इसे हम लोग कट पाइल बोलेंगे। अगर इस तरह की प्रक्रिया में अगर हमने इसको कट कर दिया, कट कर दिया तो इसे हम लोग जो है कट पाइल बोलेंगे। क्या बोलते हैं हम लोग, कट पाइल बोलते हैं, कट पाइल वीव। तो देखिए पायल बुनाई हम लोग कहेंगे मीन्स ताना और बाना का जो अनुपात होगा, यहाँ पर क्या होगा, ताना संबंधे बाना का जो अनुपात होगा हम कहेंगे वन संबंधे वन का ही होगा। समझ गए होंगे। तो आइए अगला हम लोग जो है इसमें देखते हैं पायल बुनाई के हमारे फैब्रिक से क्या क्या होंगे, वस्त्र देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग कहेंगे तौलिया, वस्त्र इनका देखिए, वस्त्र लाइक दैट हम आपको वस्त्र इनका दिखाते हैं, वस्त्र। अब देखिए वस्त्र में हम लोग का मिलेगा तौलिया, तौलिया, नेपकिन, तौलिया, नेपकिन, स्पोर्ट शर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट शर्ट मिलेगा। और हम लोग कहेंगे स्पोर्ट शर्ट के बाद जो है बेलवेट, बेलवेट मिलेगा। बेलवेट भी हमारा पायल बुनाई का होता है। लाइद है बेलवेटिन भी होता है, बेलवेटिन भी होता है, बेलवेटिन। लाइद है जो है हम लोग कहेंगे टेरी वस्त्र भी होता है, टेरी वस्त्र, टेरी वस्त्र। अब देखिए ये सभी हमारे हम लोग को मालूम हो गया कि ये सब के सब हमारे फैब्रिक से जो है किसके हैं, हम लोग कहेंगे कि सब हमारे पायल बुनाई या लूप बुनाई के हमारे फैब्रिक्स हैं। तो इस तरीके से आपने पायल बुनाई की विशेषता देख लिया।
लाइक दैट हम कहेंगे शादी बुनाई का मॉडिफाइड रूप है। इसमें भी ताने और बाने का हमारा एक एक का हमारा क्या होता है, इंटरलॉकिंग होती है। बस ये होता है कि इसमें लूप बनाए जाते हैं और लूप को हम लोग कभी कभी छोड़ देते हैं। जैसे टॉवेल में आपने देखा होगा कि हमारा जो है टॉवेल क्या होता है, हम लोग कहेंगे पाइल वीव होती है। तो यहाँ पर देखिए तौलिया दिया है आपका और इसी को हम लोग काट देते हैं तो उसे फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेरी वस्त्र या टेरी फर। यहाँ पर हम लोग टेरी फर के नाम से भी जानते हैं, टेरी फर। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर आपका पाइल बुनाई का प्रोसेस इस तरीके का रहा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो है डबल क्लॉथ, डबल क्लॉथ, डबल क्लॉथ बुनाई। देखिए डबल क्लॉथ में हम लोग कहेंगे कि ताने बाने के हमारे दो सेट तैयार किए जाते हैं। दो सेटों पर ताने बाने के हम लोग कहेंगे, ताने बाने के, ताने बाने के दो दो सेट द्वारा बुनाई की जाती है, बुनाई की जाती है, बुनाई की जाती है। लाइट लाइट जो है हम लोग कहेंगे जब दो ताने बाने के दो सेट से किया जा रहा है तो हम कहेंगे टू साइडेड फाइब्रिक्स होगा। हमारा जो फाइब्रिक्स होगा, फाइब्रिक्स टू साइडेड होगा, टू साइडेड होगा, टू साइडेड फाइब्रिक्स टू साइडेड होता है, टू साइडेड होता है। मीन्स इसमें दो साइडें होती हैं, एक हमारा अलग रंग का होता है तो दूसरा हमारा अलग रंग का होता है। आइए इस तरीके का हम लोग देखते हैं। कोई हमारा यहाँ पर जो है फाइब्रिक्स का प्रक्रिया है जिसे हम लोग देखते हैं, कंबल है, अस्तर है, समझ गए, कंबल। और हम कहेंगे जो वस्त्र इनका मिलेगा, वस्त्र लाइक दैट, ये जो वस्त्र होगा कंबल होगा, कंबल होगा। और इसके बाद हम लोग कहेंगे अस्तर होगा, कपड़े में लगाया जाता है। कपड़े का जो अस्तर होता है वो हम लोग कहेंगे डबल क्लॉथ बुनाई से तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा डबल क्लॉथ की प्रक्रियाएं हमारी इतनी ही रही। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लीनो या गाज बुनाई, लीनो ऑब्लिक गाज, गाज बुनाई। देखिए लीनो ऑब्लिक गाज बुनाई हम लोग कहेंगे कि ये हमारी बुनाई भी जो है बेहतरीन होती है। लाइक दैट जो हम कहेंगे इससे हल्के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ये विशेषता है, हल्के वस्त्र, हल्के वस्त्र तैयार किए जाते हैं, हल्के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अब देखिए हल्के वस्त्र तैयार किए जाते हैं, लाइक दैट आप क्या बोलेंगे, मच्छरदानी, मच्छरदानी, मच्छरदानी इससे तैयार किया जाता है। और हम लोग कहेंगे कि इसके अलावा जो है ग्रीनोडाइन, हम लोग कहेंगे ग्रीनोडाइन, ग्रीनोडाइन, ग्रीनोडाइन वस्त्र मीन्स पहनने योग्य वस्त्र। हम लोग कहेंगे पहनने, पहनने योग्य वस्त्र, योग्य, पहनने योग्य वस्त्र को ग्रीनोडाइन कहते हैं। लाइक दैट जो है ये हमारा लीनो या गाज यहीं पे समाप्त होता है। लाइक दैट हम लोग देखते हैं डॉबी बुनाई। आइए बेहतरीन बुनाई हमारी है डॉबी बुनाई। देखिए डॉबी बुनाई हमारी क्या है, हम लोग कहेंगे डॉबी बुनाई, डॉबी बुनाई, डॉबी बुनाई। देखिए डॉबी बुनाई हम कहेंगे चिड़िया के आंख की बुनाई, इसे हम लोग कहेंगे चिड़िया, चिड़िया के आंख, चिड़िया के आंख की बुनाई, बुनाई। अब देखिए ये हमारा डॉबी बुनाई, हम कहेंगे सबसे अधिक हार्नेस का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। मीन्स हम कहेंगे 24 से लेकर के 40 हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक हार्नेस, हार्नेस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, सबसे अधिक हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। लाइक दैट हम कहेंगे कि नंबर इसका जो है 24 टू हम कहेंगे 40 हार्नेस, हार्नेस का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, सबसे अधिक होता है। यहाँ पर देखिए जो नमूने इसके बनते हैं, नमूने, इसके नमूने भूमित विन्यास के नमूने होते हैं। हम लोग कहेंगे भूमित, भूमित विन्यास, भूमित विन्यास मीन्स हम कहेंगे जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल नमूने होते हैं, विन्यास के नमूने, नमूने मीन्स हम कहेंगे अनेक प्रकार के नमूने होते हैं। अतः अनेक प्रकार के, अनेक
प्रकार के नमूने, अनेक प्रकार के नमूने। देखिए अनेक प्रकार के नमूने इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ये हमारी क्या है जो है हम लोग कहेंगे हमारी डॉबी बुनाई की प्रक्रियाएं हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग जो है कहेंगे कि हमारा ये बुनाई हमारी जो डॉबी बुनाई है इसके हमें नमूने चाहिए। लाइक दैट जो है हमें कहेंगे कि यहाँ का जो फैब्रिक्स होगा वो ग्रेनाइट क्लॉथ होगा और हका बैक, दो वस्त्र यहाँ से हमें तैयार किए जाते हैं। वस्त्र जो इसके वस्त्र होंगे हम कहेंगे हका बैक, हका बैक, और हम लोग कहेंगे ग्रेनाइट क्लॉथ, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्लॉथ। ये दो क्लॉथ हैं जो हम लोग कहेंगे डॉबी बुनाई द्वारा तैयार किया जाता है। आइए अब हम लोग अपना लास्ट देखते हैं। यहाँ पर अंतिम अपना हम लोग विभिन्न देखते हैं लास्ट बुनाई जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मीन्स हम कहेंगे जेकॉर्ड बुनाई। ये जेकॉर्ड बुनाई हमारी जेकॉर्ड करघे पर तैयार की जाती है। आइए हम लोग देखते हैं जेकॉर्ड। देखिए जेकॉर्ड बुनाई का प्रोसेस आप जान लीजिए। सबसे जटिल बुनाई, सबसे जटिल बुनाई, याद रखना सबसे जटिल बुनाई हम कहेंगे सबसे महंगी बुनाई। सबसे ये दोनों क्वेश्चन आपका पूछ रखा है जो है तीसरे स्टेप में, लेकिन ना हार्नेस का प्रयोग नहीं किया जाता है। किया जाता है। आइए आपको ये वस्त्र इसका दिखा देते हैं जो है जिससे आपका क्वेश्चन आता रहता है हमेशा। इतने से ही आप इनको कवर कर लेंगे अच्छे से, हमें उम्मीद है। हम कहेंगे ब्रोकेट, 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 डमास्क, डमास्क, टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री, और हम कहेंगे अपहोस्ट्री, अपहोस्ट्री, अपहोस्ट्री। ये है आपके चार फैब्रिक्स जो जेकर्ड बुनाई द्वारा तैयार किए जाते हैं। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा सबसे महंगी बुनाई, सबसे कठिन बुनाई आपने देख लिया है। लाइक दैट जो है ये हमारी बुनाई कि हमने जितना दिया है ये सब आपके क्वेश्चन पैटर्न है। जेकर बुनाई से इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं आया है और ना ही आएगा। जितना हमने पॉइंट दे दिया है इतना ही पॉइंट आप जेकर बुनाई को याद रखना, आपका जेकर बुनाई तैयार है। लाइए लास्ट हम लोग देखते हैं स्वीवेल बुनाई, स्वीवेल बुनाई। इस बुनाई को हम लोग जो है डेकोरेटिव सजावटी बुनाई भी बोलते हैं, सजावटी, सजावटी बुनाई भी बोलते हैं, या इसे हम लोग डेकोरेटिव बुनाई भी बोलते हैं। डेकोरेटिव, डेकोरेटिव बुनाई भी कहते हैं इसको, डेकोरेटिव बुनाई भी कहते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे इससे सजावटी वस्त्र तैयार किया जाता है। सजावटी, सजावटी वस्त्र तैयार किया जाता है, सजावटी वस्त्र तैयार किया जाता है। अब देखिए दो एक सजावटी वस्त्र आपका यहाँ पर मैं दे देता हूँ। लाइक दैट जो है आप इनको देख लेना। हम कहेंगे डॉटेड, 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 इसके बाद स्विल, स्विल, और हम कहेंगे लास्ट हमारा मद्रास क्लॉथ, डॉटेड क्लॉथ, क्लॉथ, स्विल, स्विल क्लॉथ और ये मद्रास क्लॉथ। ये हमारे रहे आज के विभिन्न के हमारे टॉपिक। लाइक दैट जो है बुनाई का हमारा
पूरा का पूरा जो भी हमारे 14 बुनाइयां थी, उन 14 बुनाइयों को हम लोग ने जो है एकदम इजीली ढंग से देखा। हमारे क्वेश्चन जो है यहीं से आने हैं, इतने में से आने हैं, इससे ज्यादा बुनाई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इसकी जो है क्या करेंगे, एक एक बुनाई का एक एक लेक्चर लेता हूँ जो है, मीन जेकर बुनाई भी मैं 1 घंटे पढ़ाता हूँ। लाइक दैट जो है समय आएगा तो हम वो बुनाई भी आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको अभी जो जरूरत है वो इतने की है। फिलहाल आगे हम लोग जो है मिलते हैं फिर अपनी नई क्लास के तहत। तब तक के लिए नमस्कार।